बढ़ जाएगी तो आदमी को काट के खाना स्टार्ट कर दे। गाय हमें दूध देने के लिए, सुअर हमारे गंदगी साफ करने के लिए। किसी भी प्रकार का जो जीवों से आने वाला खाना है वो नहीं लेते हैं। लेकिन ये जीव जो बोलते नहीं, आप इन्हें लटका के इनके खाल उतार के जूतों में पहन देते हो। हम जानवरों का जिस तरीके से शोषण करते हैं, पहले सबको बराबर देखना चालू करेगा। जब तक हम सबको बराबर नहीं दिखेगा तो लोग से हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। जहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है कि जो प्लांट बेस्ड फूड है उसमें सारी चीज़ें हैं जो एक इंसान को चाहिए हेल्दी लाइफस्टाइल जीने के लिए। नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका लीडिंग भारत में। हम जंतर मंतर पे मौजूद है। आप देख रहे हैं लगातार यहाँ पर पीछे काफ़ी सारे लोग खड़े जिस पर साफ तौर पे लिखा हुआ है कि मैं जीव हूँ, कोई मांस नहीं हूँ। यानी कि यहाँ पर नॉन वेजिटेरियन की बात हो रही है जिसको लोग जमकर खाते हैं। लेकिन आखिरकार यहाँ पर अब जो अगेंस्ट में लोग नजर आ रहे हैं, आखिरकार उसकी वजह क्या है, ये सीधा लोगों से यहाँ पर जानेंगे। तो मैम यही सवाल है कि बार बार आप यहाँ पर अगर देखा जाए, ओके आपके पास ये है जिस पे लिखा है आज़ादी अपने बच्चों के साथ जीवन बिताने की। तो यहाँ पर अगर आप लोग मौजूद हैं तो आखिरकार इसकी वजह क्या है? नॉनवेज तो सबको पसंद है आज के टाइम पे। एक्चुअली हम यहाँ पर हम जो सब लोग हैं यहाँ पर हम वीगन हैं। हम किसी वीगन का मतलब है हम किसी भी प्रकार का जो जीवों से आने वाला खाना है वो नहीं लेते हैं। उसमें चाहे ऊन हो, चमड़ा हो, दूध हो, दही हो, मक्खन हो या फिर आपका मीट हो। अब सभी लोग मेजॉरिटी आजकल मीट खाती है। अगर मेजॉरिटी गलत कर रही है तो क्या वो गलत सही हो सकता है? अगर ज़्यादा एक बहुत बड़ा लोगों का नंबर गलत कर रहा है, सोसाइटी गलत कर रही है, तो वो सही नहीं हो सकता। अगर ज़्यादा लोग गलत कर रहे हैं वो गलत ही रहेगा। हम जानवरों का जिस तरीके से शोषण करते हैं उनको बांध के रख सकते हैं। अब इस पिक्चर में देख लीजिए, अगर ये चीज़ एक इंसान के साथ की जाए, एक यहाँ पे एक इंसान जो ह्यूमन मदर हो और यहाँ पे ह्यूमन बेबी हो, तो ह्यूमन राइट्स और पता नहीं क्या क्या सारे कोर्ट्स वगैरह सब खड़े हो जाएंगे। लेकिन इनकी सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है, क्योंकि ये अपने लिए लड़ नहीं सकते, ये अपने लिए बोल नहीं सकते। इसलिए हम यहाँ पर इनके लिए लड़ने के लिए हैं। क्योंकि पता क्या है, आपका जो सोसाइटी में वायलेंस चल रहा है, जब आपकी प्लेट में ही वायलेंस है तो सोसाइटी में आप पीस कहाँ से ले सकते हैं? ना कि सामान हो गया, अलग अलग तरीके का खाना हो गया, जिससे फायदा कहीं ना कहीं होता है। जिस तरीके से बताया जाता है बच्चों को स्कूल में ही पढ़ाया जाता है, तो फिर क्यों मीट नहीं खाएगा फिर कोई? ऐसे तो आदमी का मीट खाने से भी ताकत बढ़ जाएगी तो आदमी को काट के खाना स्टार्ट कर दे। ईश्वर ने जब धरती बनाया है तो सबके लिए समान बनाया है। गाय हमें दूध देने के लिए, सुअर हमारे गंदगी साफ करने के लिए। तो जितने भी जीव ईश्वर ने बनाए हैं वो धरती के कार्य में लगे हुए हैं। हम उन्हें जब खत्म करेंगे तो धरती भी खत्म होगी। तो धरती को बचाना है तो इन जीवों को बचाना है। आपके बच्चों को कोई एक चाटा मारे, आप लड़ने जाते हो, लेकिन ये जीव जो बोलते नहीं, आप इन्हें लटका के इनके खाल उतार के जूतों में पहन देते हो। तो घृणा आना चाहिए तुम्हें। तुम मानो नहीं, तुम नरभक्षी हो, तुम नरभक्षी हो, नरभक्षी हो। जिस दिन ईश्वर का प्रकोप तुम्हारे पे पड़ेगा वो तुम्हें भुगतना पड़ेगा। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि अगर तुम मानो कि इंसान की औलाद हो तो जानवरों पे जीव हत्या करना बंद कर दो, वरना ईश्वर तुम्हारे पास एक दिन ऐसा ही करेगा और ये धरती समाप्त हो जाएगी। हर कीड़, हर जीव इस धरती को चलाने में योगदान देता है। जो धरती का कीड़ा भी है ना, तो वो कुछ कीड़ों को समाप्त करता है। जो एक जमीन में कीड़ा होता है ना, केचुआ, वो भी जमीन को उपजाऊ करता है। तो तुम किसी भी जीव की हत्या मत करो अगर धरती पे जीना चाहते हो तो, वरना प्रलय सुनिश्चित है। और मुझे अपने बच्चों को जीते हुए देखना है, इसलिए मैं इन जीवों की हत्या का विरोध करता हूँ। देखिए सर, यहाँ पर गाय हमारी माता है ये कहा जाता है, लेकिन देश में अभी भी काफी ऐसे राज्य है जहाँ पर गाय माता के साथ गलत किया जाता है। इन गाय की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, गाय तो हमारी माता ही है। सुअर भी हमारा भगवान है। सुअर को भी हम सुअर रूप में देवता के रूप में मानते हैं। हाथी को भी हम देवता के रूप में मानते हैं। कुत्ते को भी हम भैरव के रूप में मानते हैं। शेर को भी माता की सवारी के रूप में मानते हैं। कौवे को भी अपने पूर्वज के रूप में मानते हैं। तो हमारा जो हिंदू धर्म है वो तो बहुत सहिष्णु धर्म है। पूरे संसार के हर जीव को इंसान की श्रेणी में लेके आता है। तो हे मानव, तुम अपने पूर्वजों की औलाद हो, सनातन धर्म के हो, तो इन जीव हत्याओं को बंद कर दो। अच्छा चलिए, आपने हिंदू धर्म की बात की, हिंदू लोग खाना छोड़ भी देंगे, लेकिन बाकी धर्मों का क्या? बाकी धर्म के लोग तो खाएंगे। जैसे के साथ आप रहोगे वैसे विचार पनपेंगे। अगर से लाखों लोग जीव हत्या करना बंद कर देंगे तो जो नीच
कुधर्मी विधर्मी अपने माँ के बहन के हत्यारे हैं, वो भी उनको देखते देखते अपने आचरण को बदल देंगे। हाँ जी, मैं ये बोलना चाहता है कि आजकल लोगों के बीच में अवेयरनेस स्प्रेड हुआ कि जेंडर इनइक्वालिटी है ना। एक्चुअली ये जेंडर इनइक्वालिटी के पीछे जो कारण है वो क्या है, सबको पता है कि एक जेंडर है वो मेरे से ताकत में थोड़ा कम है, इसलिए मैं उसके साथ कुछ भी कर सकता है। यही है जेंडर इनइक्वालिटी का मेन एजेंडा है। एक्चुअली वही सोच है अभी हम जानवर के पास है। ये जानवर है, ये बोल नहीं सकता है मेरे से ताकत कम है तो मैं कुछ भी करूँगा इसके साथ। यही माइंडसेट है। जब तक आप बच्चे को ये माइंडसेट हटा नहीं रहे हो तो वो बड़े हो जाएगा, उसका माइंडसेट में यही माइंडसेट आएगा कि जो भी मेरे साथ ताकत में कम है उसके साथ मैं कुछ भी करूँगा, यही है। और आजकल जो ये दूसरा कास्ट है, ये कास्ट है, ये रिलीजन है, वो रिलीजन है, इसका अवेयरनेस हम बहुत सारे लोग को आ चुका है, लेकिन पहले आया नहीं था। उसके वजह से बहुत सारा वायलेंस हुआ, लोग को समझ नहीं पड़ा। अभी इसका वायलेंस है वो मेन कारण ये है कि स्पीशीज़म माने क्या है पता है? ये मैं एक स्पीशीज हूँ, ये दूसरा स्पीशीज है। मैं कुत्ते को अच्छे से मैं प्यार करूँगा लेकिन गाय को प्यार नहीं करूँगा, मास करूँगा, उसको मास करके खाऊंगा। तो ये होता है स्पीशीज़म। पहले सबको बराबर देखना चालू करेगा। जब तक हम सबको बराबर नहीं दिखेगा तो लोग से हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकता है। तो इसे मैं बोल रहा हूँ कि पहले सबको बराबर देखने का जरूरत होता है। दूसरा, बहुत सारे लोग इसको एडवर्टाइजमेंट किया जाता है कि मांस का वो प्रोटीन मिलेगा, वो मिलेगा, ये मिलेगा। ये सब गलत है। मैं बता दूंगा, 4 साल पहले कोरोना वायरस आया था। सबको पता है क्यों आया था कोरोना वायरस? क्योंकि किसी ने कोई जानवर को काट के खाने के लिए कोशिश किया था और वो जानवर के अंदर जो कीड़ी है, वायरस है, पूरा देश, पूरा दुनिया, पूरा फैला है। सब लोग घर पे पड़ा है क्योंकि एक बंदा मांस खाने की वजह से पूरा दुनिया के अंदर वायरस हुआ। कितना लोग मरा हम सबको पता है। एबोला वायरस और मैड काउ डिसीज, बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, ये सब क्यों आ रहा है? क्योंकि इसके अंदर जो हम खा रहे हैं इसके वजह से आ रहा है। सो लोगों को ये सब पता होना चाहिए। तो मैम आप बताइए कि आप लोग कैसे आवाज़ पहुंचा रहे हैं अपनी, और किस तक आवाज़ पहुंचाने की आप लोग कोशिश कर रहे हैं? हम अभी सबको अवेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें जैसे इन्होंने बताया स्पेशीज़म, हमें लगता है कि हमारा ज़्यादा राइट है, किसी एनिमल से ज़्यादा हमें जीने का राइट है। हम उनके साथ क्रूएल्टी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, उनको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं अपने फूड के लिए, जबकि हमें नीड नहीं है। हमें एनिमल्स को एक्सप्लॉइट करने की कोई नीड नहीं है। हम एक सस्टेनेबल और हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकते हैं। आपको लगता है कि आप जो मेहनत यहाँ पर कर रहे हैं वो रंग लाएगी, लोग भी सुनेंगे, सरकार तक भी बात पहुँचेगी, कुछ बन सकता है इस पर? जब कोई भी चीज़ स्टार्ट होता है तो वो कुछ लोगों से ही स्टार्ट होता है। किसी भी कॉज के लिए जब कोई आवाज़ उठाता है, जैसे इंडिपेंडेंस के लिए किसी ने आवाज़ उठाई थी, उसके बाद उसको 200 साल लगे हमें इंडिपेंडेंस मिलने में। तो वैसे ही कोई भी कॉज होता है, कम ही लोग होते हैं, उसके बाद जैसे लोग अवेयर होते रहेंगे, आई एम श्योर सबको समझ में आने लगे। मैम, अगर आज के यूथ की बात की जाए तो यूथ का साफ तौर पे कहना है, काफ़ी यूथ है, यहाँ पे भी है, बाहर भी है, उनका ये कहना है अगर हम सिर्फ वेजिटेरियन चीज़ें खाएंगे तो वो घास फूस है, तो हमें यहाँ पर मांस, मीट, मच्छी खाने की ज़रूरत है, जिम जाना है, बहुत सारी चीज़ें होती है आजकल लड़कों में, ये चीज़ देखी जाती है। ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। अभी बहुत सारी पीयर रिव्यूड रिसर्चेस हैं जहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है कि जो प्लांट बेस्ड फूड है उसमें सारी चीज़ें हैं जो एक इंसान को चाहिए हेल्दी लाइफस्टाइल जीने के लिए। अब बहुत सारे एथलीट्स हैं, बहुत सारे स्पोर्ट्स प्लेयर हैं जो वीगन बन रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी यूथ को कि आपके दिमाग में मिसकंसेप्शन है, आप प्लीज़ वीगनिज्म के बारे में रिसर्च करें और जानें कि आपकी हेल्थ के लिए और आपकी बॉडी के लिए कितना अच्छा है। बिल्कुल, यहाँ पर तमाम लोगों ने अपनी राय दी है, जो ये मुद्दा लगातार उठा हुआ है यहाँ पर। जी बोलिए। नहीं, मैं पूछ रहा था किस चीज़ के बारे में बात हो रही है? हाँ, आप बताइए कि ये जो कोशिश की जा रही है ये रंग लाएगी, नहीं लाएगी, किसका समर्थन मिलेगा? देखिए मैम, हम लोग सब कुछ होप से ही चलती है दुनिया, और हम होप ही कर सकते हैं, लेकिन हम लोग जो अपना बेस्ट ट्राई दे सकते हैं हम वो देने आए हैं। हम पिछले साल भी हमने करा था, इस साल भी हम कर रहे हैं। अपना हम 100% देते हैं। उसके बाद कितने लोग इस चीज़ से जागरूक होते हैं, कितने नहीं होते, वो लोगों के ऊपर है। हम लोग अपना बेस्ट दे सकते हैं। हमारी पीढ़ी है जो एक दिन जगा देगी लोगों को। हमने राम जन्मभूमि को सोच दिया था, नहीं होगा, हुआ ना। धागा 370 को सोच दिया था, नहीं हुआ, होगा ना। तो इनकी भी ये कार्य एक दिन रंग लाएगा और ये धरती से ये जीव हत्या बंद हो जाएगा। हम एक्चुअली कोई धर्म के बारे में पर्टिकुलरली बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग एनिमल्स के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि एनिमल्स को जो नुकसान पहुंचाता है उसका कोई धर्म अलग से नहीं होता है। अगर आप इंडिया में ही देखिए, जो लोग 39% से वेजिटेरियन लोग हैं और सारे नॉनवेज खाते हैं। आप इंडिया के बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि सिर्फ मुस्लिम्स खाते हैं या XYZ कोई भी अलग कास्ट खाती है या ऐसे खाते हैं। ऐसा नहीं है इंडिया में। अगर आप साउथ ईस्ट जाइएगा, साउथ इंडिया जाइएगा तो 99% नॉन वेजिटेरियन
ऑडियंस है, तो हम ये नहीं बोल सकते कि एक टाइप के लोग खाते हैं एक टाइप के नहीं खाते हैं। हिंसा सारे करते हैं। अब अगर गाय की बात, अब वेजिटेरियन की बात करते हैं, 39% लोग वेजिटेरियन हैं इंडिया में, वो लोग तो हिंसा कर ही रहे हैं। उनको पता ही नहीं है कि दूध से कैसे हिंसा है। आप सोचिए भैंस है, भैंस इंडिया में लीगल है कटना हर स्टेट में, तो चाव से वो लोग भैंस का दूध लेते हैं कि उसमें ज़्यादा फैट होता है, क्रीमी होता है, बट उनको ये नहीं पता उस क्रीमीनेस के पीछे कि उसके छोटे छोटे बच्चे से पैदा होते हैं, उनको काटने भेज दिया जाता है, वो बूढ़ी भैंस को काटने भेज दिया जाता है। गाय भी 10 स्टेट में लीगल है कटना। उसके बाद इंडिया में हर जगह स्मगल क्यों होता है? अभी आप बहुत सारे गौरक्षक की न्यूज़ सुनिएगा कि उनका काम है स्मगल रोकना। फॉर एग्जाम्पल, मैं उनका साथ नहीं दे रहा या उनके खिलाफ नहीं, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अगर स्मगल हो रहा है तभी तो वो इतना एक्टिव है। हर जगह वो स्मगल होता है। जहाँ हम ये बात है ना, इसमें कमी किसकी है? सरकार की कमी है, लोगों की कमी है, क्या नजर आ रहा है? इसमें सब चीज़ की, लोगों की भी कमी है, सरकार की भी कमी है। सरकार को भी सिर्फ प्रॉफिट चाहिए। मैं किसी बीजेपी कांग्रेस आपकी बात नहीं कर रहा। कोई भी गवर्नमेंट को कोई भी मुद्दा होता है, अभी मान लो वेजिटेरियन का मुद्दा है, अभी एमपी में आपने न्यूज़ सुना होगा कि उन्होंने ओपन में बैन कर दिया अंडा रखना। और वो अगर उनको सच में बैन करना है, अगर उनको सच में वो केयर करते हैं, तो उनको फैक्ट्रीज आप बंद करो ना, पोल्ट्री फार्म की फैक्ट्रीज बंद करो। अगर आपको प्लास्टिक रोकना है तो आप लोगों को तो अवेयर करो ही साथ में, लेकिन आपको फैक्ट्रीज पे वॉर करना पड़ेगा ना, जो वहाँ से आ रही है। आप ये बोल रहे हो कि बंद में काम करो, ये सारी चीज़ें बंद में करना सही रहेगा क्या? उसमें जानवर नहीं कटेगा क्या? एक और चीज़ है कि सरकार हो या इंडिविजुअल्स हो, वो एनिमल्स को कमोडिटीज़ की तरह देखते हैं। वो समझते ही नहीं है कि लिविंग बींग्स हैं जिन्हें दर्द होता है। तो आई थिंक सरकार के लिए इट्स मोर अबाउट प्रॉफिट, कि अगर हम भैंस का जो मीट है वो एक्सपोर्ट करें तो उससे पैसा कितना आएगा। जितने भी पोल्ट्री फार्म्स हैं या जितने भी ये एनिमल एग्रीकल्चर का काम हो रहा है, तो उससे सरकार को बेनिफिट हो रहा है। तो हमारा मेन मकसद ये है कि हम इंडिविजुअल्स को अवेयर करें कि देखो आपका जो पैसा है ये किस तरीके से यूज़ हो रहा है। अगर इंडिविजुअल अवेयर होगा, अपने आप डिमांड कम होगी, और डिमांड कम हो गई तो सप्लाई कम होगी। तमाम लोगों ने अपनी राय दी है यहाँ पर। अब देखना ये है कि क्या इन लोगों की आवाज़ पहुँच पाती है इंडिविजुअल तक, यानी कि जो तमाम और लोग हैं उन लोगों तक भी और सरकार तक भी। ये देखने आने वाले टाइम में। कैमरा पर्सन विनीत के साथ कश्यप।